तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, ये जो क्लास है ये क्लास आपके बीएड फोर्थ सेमेस्टर की है और ये जो पेपर है आपका ये सेकेंड पेपर है जिसका नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, विद्यालय में निर्देशन और परामर्श। इसमें हम लोगों ने यूनिट 1 का ए और बी दोनों पढ़ लिया है और आज हम लोग यूनिट 2 का ए पढ़ेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है काइंड्स ऑफ गाइडेंस, एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल। मार्गदर्शन के प्रकार शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत। तो मार्गदर्शन के ये 3 प्रकार हमें आज पढ़ने हैं। दोस्तों, एक्चुअली मार्गदर्शन होता क्या है, 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। मार्गदर्शन की जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन की जो प्रक्रिया होती है उसमें 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक ज़्यादा अनुभवी होता है, प्रशिक्षित होता है, उसको हम गाइड बोलते हैं। और एक कम अनुभवी होता है, कम जानकारी इसके पास होती है, किसी समस्या से ग्रसित होता है, इसको हम गाइडेंस सीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइडेंस सीकर। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जो अधिक अनुभवी व्यक्ति है वो अपने से कम अनुभवी व्यक्ति को समस्या का समाधान करने में मदद करता है, यानी समस्या समाधान के योग्य बनाता है, कुछ सूचनाएं प्रदान कर कर, कोई सलाह देकर। इसी प्रक्रिया को हम मार्गदर्शन कहते हैं, यानी उसको मार्ग दिखाता है कि कैसे वो अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। तो आज हम मार्गदर्शन के प्रकार पढ़ेंगे। हम कुछ विद्वानों को सर्वप्रथम देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि मार्गदर्शन के जो प्रमुख प्रकार हैं वो कैसे शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के प्रमुख प्रकार बने। तो सबसे पहले आते हैं विलियम मार्टिन प्रॉक्टर। इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। उसमें इन्होंने निर्देशन के 6 प्रकार बताए हैं। और वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? व्यावसायिक निर्देशन है, शैक्षिक निर्देशन है, व्यक्तिगत निर्देशन है। तो ये तीनों क्या हैं? निर्देशन के प्रमुख प्रकार हैं। तो आप किसी भी विद्वान का पढ़ेंगे कि निर्देशन के कितने प्रकार हैं, तो ये 3 प्रकार उसमें ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 3 प्रमुख प्रकार हैं। लेकिन इन्होंने इसके अलावा भी कुछ प्रकार बताए, जैसे सामाजिक एवं नागरिक कार्यों में निर्देशन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याओं से संबंधित निर्देशन, चरित्र निर्माण से संबंधित कार्यों में निर्देशन। तो होता क्या है कि व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन तो आपको कोई भी विद्वान मार्गदर्शन के प्रकार बताए हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो शैक्षिक, व्यावसायिक निर्देशन के अलावा जो तमाम निर्देशन के प्रकार हैं, सामाजिक, स्वास्थ्य, चरित्र, ये सब व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी व्यक्ति के जीवन से जो संबंधित हैं उसमें व्यक्तिगत में आ जाते हैं। फिर इसके बाद एक विद्वान आए जिनका नाम है जॉन एम ब्रीवर। इनकी एक पुस्तक थी एजुकेशन एवं गाइडेंस। 1932 में इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने निर्देशन के 10 प्रकार बता दिए। अब 10 प्रकार में देखिए, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन तो इंक्लूड इन्होंने किया ही है। इसके अलावा जितनी चीज़ें ये बताए इन सबको व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत माना गया। और व्यक्तिगत शैक्षिक, व्यावसायिक के अलावा इन्होंने क्या क्या बताया? धार्मिक निर्देशन बताया, नागरिकता के लिए निर्देशन बताया, वैयक्तिक उन्नति संबंधी निर्देशन बताया, घरेलू संबंधी में निर्देशन बताया, अवकाश एवं मनोरंजन के लिए निर्देशन बताया, शैक्षिक कार्यों से संबद्ध निर्देशन बताया, सहयोग एवं विचार संबंधी निर्देशन बताया, उचित कार्य करने के लिए भी निर्देशन बताया। तो इन सबको व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत ले लिया जाता है और बच जाता है शैक्षिक और व्यावसायिक। तो इस तरीके से मार्गदर्शन के 3 प्रमुख प्रकार हो जाते हैं: शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन। इसके बाद एक विद्वान और हुए जिनका नाम है पैटरसन। इन्होंने निर्देशन के क्या किए कि 5 प्रकार बता दिए, 5 टाइप्स। शैक्षिक निर्देशन लिया, व्यावसायिक निर्देशन लिया, व्यक्तिगत निर्देशन लिया, आर्थिक और
स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन की भी बात की। ये आर्थिक और स्वास्थ्य आपके व्यक्तिगत निर्देशन से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से निर्देशन के प्रमुख 3 प्रकार हुए। पहला आपका शैक्षिक हो गया, दूसरा व्यावसायिक हो गया और तीसरा आपका व्यक्तिगत हो गया। तो सबसे पहले हम शैक्षिक निर्देशन यानी एजुकेशनल गाइडेंस देखते हैं। निर्देशन के विभिन्न रूपों के अंतर्गत शैक्षिक निर्देशन का महत्वपूर्ण स्थान है। मायर्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा क्या है, जान लेते हैं। शैक्षिक निर्देशन छात्र के विकास अथवा शिक्षा हेतु अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए छात्रों के विभिन्न गुणों एवं विकास के अवसरों के समूह मध्य संबंध स्थापित करने वाला उपक्रम है। शैक्षिक निर्देशन क्या है कि अगर किसी छात्र का हमें विकास करना है, वो शिक्षा ग्रहण कर सके ऐसा उसको इन्वायरमेंट देना है, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? शैक्षिक निर्देशन के द्वारा दिया जाता है। और शैक्षिक निर्देशन छात्र के अंदर जो गुण हैं, जो उसको विकास के अवसर मिल रहे हैं और जैसा उसको हम इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो दोनों का क्या है? एक दोनों समूह का उपक्रम है, दोनों समूह के बीच में संबंधों का उपक्रम है। छात्र के जो गुण हैं उस प्रकार के अवसर इसको प्रोवाइड किया जाता है और इसी प्रक्रिया को शैक्षिक निर्देशन बोला जाता है। फिर उसके बाद जोन्स के अनुसार हम शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा देख लेते हैं। शैक्षिक निर्देशन का संबंध छात्रों को प्रदान की जाने वाली उस सहायता से है। ये क्या बोल रहे हैं कि शैक्षिक निर्देशन एक प्रकार का सहायता है जो छात्रों को हम देते हैं। और वो सहायता कैसा है भाई? विद्यालय का चुनाव करना है तो शैक्षिक निर्देशन हम लेते हैं, पाठ्यक्रम का चुनाव करना है तो हम शैक्षिक निर्देशन लेते हैं। विद्यालयी जीवन में जब हम प्रवेश हो जाते हैं तो कई मुश्किलें आती हैं, समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो समायोजन करने में भी हमको सहायता प्रदान करती है शैक्षिक निर्देशन। तो इनका कहना यही है कि एक प्रकार की सहायता है जो विद्यालय के चयन में मदद प्रदान करती है, पाठ्यक्रम के चयन में मदद प्रदान करती है, विद्यालयी जीवन में हम कैसे समायोजित खुद को कर सकें उसमें मदद प्रदान करती है शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन के यदि हम कार्य देखें तो कार्य ये हैं कि जो स्टूडेंट है उसकी जो क्षमता है, रुचि है और साधनों के अनुरूप शैक्षिक योजना का निर्माण करने में शैक्षिक निर्देशन से हमें मदद मिलती है। एजुकेशनल गाइडेंस के द्वारा ही हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की व्यवस्था कर पाते हैं। इसके बाद क्या है? शिक्षार्थी की भावी संभावनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा हमें पता चल पाता है कि ये बच्चा फ्यूचर में क्या कर सकता है। तो क्योंकि उससे जब हम बातें करते हैं उसका हमें डेटा पता चलता है तो हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि फ्यूचर में क्या कर सकता है और उसके हिसाब से उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं और उसमें उसका विकास करते हैं। शैक्षिक कार्यक्रम में वांछित प्रगति हेतु सहायक होना, जैसे कि कोई बच्चा का पहली बार एग्ज़ाम हुआ, त्रैमासिक एग्ज़ाम, तो उसमें बच्चे ने 45% लाया। फिर उसका अर्धवार्षिक एग्ज़ाम हुआ तो उसको अच्छे से शैक्षिक निर्देशन दिया जा रहा था, यानी टीचर उसको गाइड कर रहा था कदम कदम पे, तो उसका 50% हो गया। फिर लास्ट में वार्षिक एग्ज़ाम होता है, वार्षिक एग्ज़ाम में उसके 65% आ गए। तो इस प्रकार से यदि किसी बच्चे को लगातार हम शैक्षिक निर्देशन दे रहे हैं तो वो उस कार्यक्रम में यानी जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है उसमें उसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके बाद आखिरी चीज़ क्या है? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भली भांति पूर्ण करने के लिए विद्यालय कर्मचारियों, पाठ्यचर्याओं एवं प्रशासनिक परिवर्तन से संबंधित सुझाव देना भी इसके अंतर्गत आता है कि कैसे स्टूडेंट की जो नीड है उसको हम पूरा कर सकते हैं और उसको पूरा करने के लिए विद्यालय कर्मचारियों, पाठ्यचर्याओं एवं प्रशासनिक परिवर्तन क्या किया जा सकता है विद्यालय में, ये सुझाव भी शैक्षिक निर्देशन ही देता है। चलिए, शैक्षिक निर्देशन का जो प्रमुख लक्ष्य होता है वो छात्रों में वांछित जागरूकता एवं संवेदनशीलता उत्पन्न करना है, जिससे वे
उपयुक्त अधिगम लक्ष्यों, उपकरणों, परिस्थितियों आदि का स्वयं चयन कर सकें तथा विद्यालय वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर सकें। तो यही शैक्षिक निर्देशन का लक्ष्य है कि जो स्टूडेंट है वो अवेयर हो जाए अपनी चीज़ों को लेके कि उसको क्लास में किस प्रकार से लर्निंग करना है, और लर्निंग करने के लिए जो उसको तमाम प्रकार के अवसर मिल रहे हैं उसको वो कैसे बेहतर वे में यूज कर सकता है। नई नई जो परिस्थिति विद्यालय के अंदर उसके सामने आएगी उसमें वो कैसे खुद को समायोजित कर सकता है, इसमें मदद करता है शैक्षिक निर्देशन। इसके बाद शैक्षिक निर्देशन की जो आवश्यकता होती है, आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है, आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है अलग से वीडियो लेक्चर में, नीड्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। उपयुक्त विषयों, पाठ्यक्रमों एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के चयन हेतु आप देखते हैं जब आप 8वीं पास करते हैं, जैसे ही 9वीं 10वीं में जाते हैं तो वहाँ पे आपके सामने ये होता है कि आप इंग्लिश लेंगे कि संस्कृत लेंगे, और जैसे ही आप 10 क्रॉस करते हैं तो 11 12 में आप के सामने ये होता है कि बायो लेना है, मैथ लेना है, आर्ट लेना है। तो इसके चयन में आप कई बार क्या होते हैं, कन्फ्यूजन वाली स्थिति में होते हैं, आपको समझ नहीं आता तो आप किसी से गाइडेंस लेने चले जाते हैं। वो गाइडेंस आप टीचर से ले लेते हैं या फिर कोई आपके बड़े भैया गार्जियन जो पढ़े लिखे होते हैं उनसे ले लेते हैं। तो शैक्षिक निर्देशन विषयों के चयन में हमको सहायता प्रदान करता है। पाठ्यक्रम के चयन में भी हमको सहायता प्रदान करना है कि जैसे कि हमने ग्रेजुएशन में बीए कर लिया तो आगे हम बीएड करें कि बीटीसी करें, किस प्रकार के पाठ्यक्रम में इनरोल्ड हों, तो इसके लिए भी हम निर्देशन लेते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं, स्कूल में मान लीजिए कि कई प्रकार की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आप डांस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि सिंगिंग में करना चाहते हैं, स्पोर्ट में करना चाहते हैं, वो आपकी व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, तो उससे संबंधित भी आप निर्देशन लेते हैं कि सर हम किस में जाएं। तो इन सब चीज़ों में सहायता प्रदान करता है। अधिगम की प्रक्रिया में अपेक्षित रुचि एवं ध्यान बनाए रखने में भी शैक्षिक निर्देशन मदद करता है। वही मैंने चीज़ बताया कि जैसे कि कोई बच्चा है वो त्रैमासिक परीक्षा में अगर 45% अंक लाता है और उसको हम निर्देशन लगातार दे रहे हैं तो अर्धवार्षिक में उसके कुछ नंबर बढ़ सकते हैं, वार्षिक में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब हम किसी बच्चे को लगातार गाइडेंस करते हैं तो उसका पढ़ने में रुचि बना रहता है, पढ़ने में ध्यान बना रहता है, और जब उसका पढ़ने में रुचि ध्यान बना रहेगा तो उसके नंबर भी अच्छे आएंगे। प्रदत्त कार्यों को भली भांति पूर्ण करने के लिए आप देखते होंगे, अगर आप अभी बीएड में हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल फाइलें बनानी थी, पीपीटी बनाना था, लेसन प्लान की फाइल कंप्लीट करनी थी, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ी होगी। ऐसा नहीं था कि टीचर बोले कि आप ये सब बना लीजिए, अपने से आप बना लिए होंगे। तो आपको टीचर गाइड किए होंगे कि ऐसे बनाना है, इस प्रकार से परीक्षण करना है, तो आप फाइल वगैरह सब बनाए होंगे। तो जो प्रदत्त कार्य आपको मिलते हैं उसको पूरा करने के लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। कहीं कुछ समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा, हम पूरा कोशिश करेंगे कि चीज़ें आपको समझा दी जाएँ। राष्ट्रीय एकता, नैतिक, धार्मिक एवं प्रौढ़ शिक्षा आदि से संबंधित कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। देखिए, आज शिक्षा को इसलिए पहला ज़रूरत समझा जाता है क्योंकि शिक्षा से ही व्यक्ति के अंदर समझ विकसित की जा सकती है और तभी वो अपना राष्ट्र और समाज के प्रति योगदान को निश्चित करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं वो अपना जीवन अच्छे से जीते हैं, राष्ट्र को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे लड़ाई नहीं कर फैलाते हैं। नैतिकता अगर किसी बच्चे में या किसी व्यक्ति में हमें लाना है तो उसको शैक्षिक निर्देशन बहुत देना ज़रूरी होता है। धर्म से संबंधित भी जानकारी उसको शैक्षिक निर्देशन के थ्रू ही मिलती है। जो बच्चे के माँ बाप होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनको भी पढ़ा लिखा होना चाहिए या बाद में भी कुछ पढ़ लेना चाहिए। साक्षरता जो होती है, इससे संबंधित आप देखते होंगे गांव में शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो वो एक प्रकार के निर्देशन से संबंधित ही कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि शिक्षा को लेकर निर्देशित किया जाता है कि अभिभावकों को भी पढ़ लेना चाहिए अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी है तो। अपव्यय एवं अवरोधन जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए, अपव्यय क्या है दोस्तों कि जैसे कोई बच्चा बीच में ड्रॉप आउट कर जाता है, जैसे कि 5वीं में वो एडमिशन लेता है और पूरा साल नहीं पढ़ पाता है, बीच में पढ़ाई छोड़ देता है किसी कारण से,
तो इसको रोकने के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। हम बच्चे को बताएंगे कि बीच में आप पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई से ही आपका भविष्य तय होगा, आपको जानकारी मिलेगी, आप अपने पैरों पे खड़े हो पाओगे, अच्छे व्यवसाय कर पाओगे। तो बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, जो भी उसकी समस्या होगी उसका समाधान करने के योग्य उसको बनाया जाएगा। अवरोधन क्या है दोस्तों? अवरोधन होता है कि जैसे कोई भी बच्चा है वो एक ही क्लास में बार बार क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है, एक ही क्लास में फेल हो जा रहा है। तो एक ही क्लास में क्यों फेल हो रहा है, क्या कारण है, इससे संबंधित उसको निर्देशन प्राप्त किया जाता है। तो शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता इन सभी क्षेत्रों में होती है। अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि हम शैक्षिक निर्देशन कैसे दें या कोई भी निर्देशन कैसे दें। स्टेप्स यही होंगे, कोई भी निर्देशन हमें देना होगा। यहाँ पे हम पर्टिकुलर अभी देख लेते हैं कि शैक्षिक निर्देशन टीचर कैसे दे सकता है। तो टीचर जो होगा सबसे पहले क्या करेगा, सूचना या प्रदत्र एकत्रित करेगा, यानी डेटा कलेक्ट करेगा। चाइल्ड्स पर्सनल इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, बच्चों की जो पर्सनल डेटा है। अब पर्सनल डेटा में क्या आ जाता है, स्वास्थ्य एवं शरीर रचना के बारे में पता करेगा कि बच्चा कहीं विकलांग तो नहीं है, कहीं कुछ में डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो इसके बारे में पता करेगा। इसके बारे में वो कैसे पता कर सकता है, कोई ओरल टेस्ट के द्वारा या कोई फिजिकल टेस्ट के द्वारा। बुद्धि तथा ज्ञानात्मक योग्यता भी पता करेगा कि बच्चा एवरेज है, प्रतिभाशाली है, क्या है। तो ये आईक्यू टेस्ट के द्वारा टीचर कर सकता है। शैक्षणिक उपलब्धि भी टेस्ट कर सकता है अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा। रुचियाँ प्लस यदि व्यक्तित्व तो उसको जानना है तो पर्सनालिटी टेस्ट कर सकता है, एडजस्टमेंट टेस्ट कर सकता है। बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर जाननी है तो बच्चे के बारे में केस स्टडी कर सकता है। और इसके बाद पिछले विद्यालय का रिकॉर्ड जानना है तो पोर्टफोलियो मांग सकता है, जहाँ से बच्चा पढ़ के आया है तो उससे पता चल जाएगा। संगति और मित्र समूह के बारे में जानना है तो बच्चे को लगातार ऑब्जर्वेशन करेगा, क्वेश्चनेयर इंटरव्यू के द्वारा पता कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों के द्वारा बच्चे का क्या किया जाता है, पर्सनल डेटा इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उस डेटा के अनुरूप उस डेटा को ऑर्गेनाइज करके प्लानिंग किया जाता है, योजना बनाया जाता है। योजना बनाने के लिए अब क्या हुआ कि बच्चे की पर्सनल डेटा हमारे हाथ लग गई, हमको पता चल गया कि बच्चा कैसा है, क्या करता है, किस में रुचि है, ये चीज़ें पता चल गई। तो अब हम उसके लिए कैसे उसको शिक्षा प्रदान करना है, कैसे उसको पढ़ाना है, इसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग में क्या हो जाता है कि प्लानिंग करने से पहले शिक्षक को कम से कम उसके अंदर इतनी योग्यताएं होनी चाहिए, तभी वो प्लानिंग कर पाएगा। वो योग्यताएं क्या होनी चाहिए कि स्कूल में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम की उसको जानकारी होनी चाहिए, भावी अध्ययन कोर्सों तथा व्यवसाय की सूचनाओं का जानकारी होना चाहिए, स्कॉलरशिप प्रोसेस इन्फॉर्मेशन की जानकारी होना चाहिए, तभी तो वो बच्चों को गाइड कर पाएगा। अधिगम विधियां तथा शैलियों का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो बेहतर प्लानिंग कर पाएगा, दूसरे टीचिंग मेथड से पढ़ा के उसको गाइड करेगा और दूसरे प्रकार से उसको अधिगम करने के लिए प्रभावित करेगा या फिर गाइड करेगा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की जानकारी होनी चाहिए, तभी वो प्लानिंग करेगा और प्लानिंग करने के बाद क्या करेगा, वो मार्गदर्शन प्रदान करेगा। बुला के व्यक्तिगत मार्गदर्शन मतलब बुला के उसको समझा सकता है अपने पास शिक्षक जो है, या पढ़ाते पढ़ाते टीचिंग मेथड के द्वारा ही वो इनडायरेक्टली उसको मार्गदर्शन दे देगा। तो वो मार्गदर्शन कैसे भी दे सकता है। इसके बाद अनुसरणात्मक कार्यक्रम होता है जिसको कि हम फॉलोअप प्रोग्राम करते हैं। शिक्षक ने बच्चे को मार्गदर्शन दे दिया, इसके बाद शिक्षक देखता है कि सब चीज़ें सही हैं कि नहीं, बच्चा उस चीज़ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ का भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इसके बाद जो मार्गदर्शन का या निर्देशन का जो दूसरा प्रमुख प्रकार है व्यावसायिक निर्देशन है, इंग्लिश में कहते हैं वोकेशनल गाइडेंस। नाम से ही पता चलता है व्यवसाय के बारे में है, व्यवसाय यानी धंधा, प्रोफेशन, जिस भी पेशे में हम हैं। चलिए, तो इसमें क्या है कि भावी व्यवसाय के चयन में कैसे सहायता प्रदान होती है, इस चीज़ को ये इंगित करता है कि एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ बस, चलिए। तो भावी व्यवसाय के चयन में सहायता प्रदान की जाती है कि जो व्यक्ति है वो फ्यूचर में किस काम को करे ताकि वो उसमें वो सफल हो जाए। व्यवसाय में प्रवेश हेतु आपको कोई नया व्यवसाय में एंटर करना है, स्टार्टअप करना है, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उसके लिए वोकेशनल गाइडेंस की व्यवस्था की जाती है। व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण हेतु
पेशेवर बनने हेतु आप कोई काम तो कर रहे हैं लेकिन उसमें प्रोफेशनल आपको बनना है, मास्टर बनना है, तो उसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। व्यवसाय में समायोजन हेतु आपकी कहीं पे जॉब तो लग गई कोई कंपनी में, लेकिन वहाँ पे बॉस का प्रेशर, जो सहपाठ मतलब साथ में सहकर्मी हैं उनका प्रेशर नहीं आप झेल पा रहे हैं, तो उसमें समायोजन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। ये मैंने नीड्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस में बेहतर तरीके से सब चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए, डोनाल्ड सुपर के अनुसार यहाँ पे हम व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा देख लेते हैं। व्यावसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वह अपने व्यवसाय से समुचित समंजन कायम कर सके, अपनी निहित मानवीय शक्ति का प्रभावी उपयोग कर सके, उपलब्ध सुविधाओं द्वारा समाज का आर्थिक विकास कर सकने में सक्षम हो सके। तो यही चीज़ है, व्यावसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति को हमें इस योग्य बनाना है कि जिस व्यवसाय में वो कार्यरत है उसमें सामंजस्य स्थापित कर सके, यानी अपने व्यवसाय से वो जुड़कर अच्छे से संतुलन बना के काम कर सके, जो भी उसमें समस्याएं आ रही हैं उसको समाधान कर सके, और उसके अंदर जो शक्ति है निहित है जो उसके अंदर, उसको वो उपयोग कर सकें। तो ये परिभाषा है डोनाल्ड सुपर के अनुसार। एक परिभाषा हम और इसमें देखेंगे, वो है क्रो व क्रो के द्वारा। ये परिभाषा क्या है? श्रम एवं उद्योग की परिवर्तित परिस्थितियों, विशिष्टीकरण की आवश्यकता, व्यवसाय की विविधता, मानवीय शक्ति के संरक्षण, समुचित उपयोग तथा व्यावसायिक उत्पादन में गुणवत्ता का प्रसार आदि की दृष्टि से व्यावसायिक निर्देशन का विशेष महत्व ये कहते हैं। इनका कहना क्या है कि जैसे आज जो कुटीर उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, उसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, कार्य करने के तरीके बदल जा रहे हैं, जो काम हम हाथ से करते थे अब मशीन से किया जा रहा है। तो ऐसे में वहाँ पे किसी मशीन को हमें ऑपरेट करना है तो जानकारी चाहिए होगी, तो उसके लिए निर्देशन की आवश्यकता होगी। विशिष्टीकरण, कोई व्यवसाय कोई विशेष व्यवसाय है हमें करना है तो उसके लिए भी हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी। व्यवसाय की विविधता, कई तरह के व्यवसाय हैं, आप होटल खोल सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, और डॉक्टर बनने के लिए काम कर सकते हैं, वकील XYZ, तो उसके लिए ये वोकेशनल गाइडेंस दी जाती है। आपके अंदर कोई मानवीय शक्ति है, बहुत अच्छा आप गाड़ी चला लेते हो सकता है बहुत अच्छा आप कंप्यूटर जानते हो, तो जो आपके अंदर शक्ति निहित है, जो योग्यता निहित है, उसका आप कैसे समुचित उपयोग, पूरी तरीके से उपयोग कर सकते हो, इसके लिए भी व्यावसायिक निर्देशन को दिया जाता है। आप कोई काम कर रहे हो, उसमें बेहतर आउटपुट कैसे ला सकते हो, क्वालिटी वर्क कैसे दे सकते हो, उसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता, क्वालिटी परफॉर्मेंस कैसे आप कर सकते हो, उसके लिए भी व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यवसाय चार्ट विवरण, व्यवसाय चार्ट, व्यवसाय विवरण पत्रिका, वार्ता एवं अन्य माध्यमों की सहायता से सेवार्थी की व्यावसायिक रुचि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है तथा सेवार्थी की व्यावसायिक अभिरुचि की जानकारी प्राप्त करने हेतु मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें किसी को व्यावसायिक निर्देशन प्राप्त कराना है तो उसके सामने हम उसको कोई चार्ट दे देंगे, व्यवसायिक विवरण पत्रिका दे देंगे, वार्ता एवं अन्य माध्यमों की सहायता से सेवार्थी की व्यावसायिक रुचि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है तथा सेवार्थी की व्यावसायिक अभिरुचि की जानकारी प्राप्त करने हेतु भाई उसके किस चीज़ में रुचि है, क्या योग्यता है, उसके लिए हम कोई स्टैंडर्ड टेस्ट भी ले सकते हैं, जैसे उसका एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं, इंटरेस्ट इन्वेंट्री टेस्ट ले सकते हैं, जिससे कि उसकी रुचि योग्यता के बारे में पता चलेगा और उससे संबंधित व्यवसाय उसको चुनने में हम मदद प्रदान कर सकेंगे। चलिए, जो अंतिम प्रकार है मार्गदर्शन का वो है व्यक्तिगत निर्देशन, जिससे कि हम कहते हैं पर्सनल गाइडेंस। काफ़ी व्यापक क्षेत्र होता है इसका, जहाँ व्यक्ति के जीवन से जितने भी जुड़े पक्ष हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। वो पक्ष आपके हो जाएंगे स्वास्थ्य, परिवार, मानसिक संतुलन तथा सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। परिवार एवं पड़ोस से समायोजन पूर्ण व्यक्तित्व के अभाव, अगर आप अपने परिवार में समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, अपने पड़ोस से अच्छा संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता आपको पड़ रही है। मानसिक एवं संवेगात्मक विकारों की अस्पष्ट पहचान, आप मेंटली अच्छे नहीं हैं, आपका जो
संवेग है, जो इमोशन है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार आने लगता है किसी पे, तो भी आपको निर्देशन की आवश्यकता कहीं ना कहीं है। सहृदयपूर्ण व्यक्तित्व के अभाव में आपका जो व्यक्तित्व है वो सहृदय यानी कि आपका अच्छा हृदय नहीं है। आपके हृदय में प्रेम भावना नहीं है, शांति भावना नहीं है, आप हमेशा जल रहे हैं, किसी के नफ़रत में तो किसी के आशा में। तो इस स्थिति में भी व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इन स्थितियों से मुक्त होकर ही संतुलित, सुखद एवं प्रगतिशील जीवन की कल्पना की जा सकती है। अब देखिए, अगर आप अपने परिवार में समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, आपके पड़ोस से अच्छे रिलेशन नहीं हैं, आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, आपका जो पर्सनालिटी है वो कोई यूनिक नहीं है, एकदम लो ग्रेड का पर्सनालिटी है, तो आप कभी जीवन में प्रगति नहीं करेंगे। और आप क्या करना चाहते हैं, जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, तो आपको निर्देशन की आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत निर्देशन की। व्यक्तिगत निर्देशन इस उद्देश्य की पूर्ति में विशेष सहायक है। अगर आप इन सभी चीज़ों से जूझ रहे हैं तो व्यक्तिगत निर्देशन आपको इससे निकलने में मदद प्रदान करती है। एक परिभाषा यहाँ पे हम देखेंगे लेस्टर डी क्रो एंड एलिस क्रो के शब्दों में। व्यक्तिगत निर्देशन का तात्पर्य व्यक्ति को प्रदत्त उस सहायता से है। ये भी बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन एक प्रकार की सहायता है जो व्यक्ति को दी जाती है, उसके जीवन के समस्त क्षेत्रों तथा अभिवृत्तियों के विकास को दृष्टि में रखकर उचित समायोजन की दिशा में निर्दिष्ट होती है। कि जीवन के समस्त क्षेत्रों में जो उसको समस्या आ रही है, जो उसकी रुचि है, एटीट्यूड जो है, उसका विकास कैसे हो सही दिशा में, उसके लिए व्यक्तिगत निर्देशन दी जाती है। भाई आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लो, आपका जो एटीट्यूड है वो अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, तो आप उचित समायोजन कर सको हर क्षेत्र में, उसके लिए एक दिशा निर्देश दिया जाता है, दिशा आपको दिखाया जाता है, ये कह सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन आप कैसे कर सकते हैं, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स इसमें आपको मदद कर सकता है। ऑटोबायोग्राफी आप किसी व्यक्ति की लिख सकते हैं, केस स्टडी उसका कर सकते हैं, कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, रेटिंग स्किल, सोशियोमेट्री टेक्निक्स को अप्लाई करके आप उस व्यक्ति से संबंधित डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। और डेटा इकट्ठा करके आप प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करके मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, मार्गदर्शन प्रदान करके आप क्या करेंगे, फॉलोअप प्रोग्राम को चेक करेंगे। तो ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं डेटा इकट्ठा करने के। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ऑटोबायोग्राफी, केस स्टडी, कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, रेटिंग स्किल्स, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। और अगर आप चाहते हैं कि स्टैंडर्ड टेस्ट के द्वारा हम कुछ डेटा इकट्ठा करें और उसके थ्रू हम गाइडेंस दें, तो फिर आप ऐसे में एप्टीट्यूड टेस्ट बच्चे का ले सकते हैं, व्यक्ति का पर्सनालिटी टेस्ट ले सकते हैं, एडजस्टमेंट टेस्ट ले सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट ले सकते हैं, जिसके द्वारा समस्या का आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा। देन आप प्लानिंग करेंगे, फिर उसको मार्गदर्शन देंगे, फॉलोअप प्रोग्राम चेकअप करेंगे, और इस प्रकार से आप गाइडेंस प्रदान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि 3 प्रकार के प्रमुख मार्गदर्शन के प्रकार होते हैं, 3 प्रमुख प्रकार होते हैं, एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस। इन सभी की आवश्यकता क्यों है ये भी हमने आपको बताया, परिभाषा भी बता दिया, और इसके बारे और इसको कैसे हम प्रदान कर सकते हैं, इन सभी प्रकार के निर्देशनों को, ये चीज़ भी हमने आपको वीडियो में बता दिया। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। 1 सेकेंड रुक जाइए, टाइप नहीं हो रहा है, मैं ऊपर में लिखता हूँ। आप सेशन को एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही जो बीएड के अन्य अभ्यर्थी हैं उनके पास सेशन को आप एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। अब नेक्स्ट डे हम आपका यूनिट 2 का बी पढ़ेंगे, और वो बी में आपका समावेशी शिक्षा से संबंधित कोई टॉपिक है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको निर्देशन कैसे प्राप्त कराया जा सकता है, उनको निर्देशन कैसे प्रदान किया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा।
वीडियो रेगुलर अभी नहीं आ पा रही है, थोड़े से काम हैं, लेकिन ये है कि आपके पेपर होने से पहले ये मैं बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा और पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी अच्छे से करते रहिए। और चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए बताइएगा आज का ये सेशन आपको कैसा लगा।